नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और चलिए बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी शिप्रा मौजूद है। शिप्रा, क्या है बड़ी खबर? राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर नितिन गडकरी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2024 में बिहार का कायाकल्प होगा। बिहार में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। 2024 के अंत तक सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया जाएगा। हर जिले में रोड प्रोजेक्ट पूरे होंगे और हमें प्रचार का टाइम नहीं मिलता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि काम करने में वो विश्वास करते हैं, राजनीति करने में नहीं। राहुल, बिल्कुल, तो ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है नितिन गडकरी का कि 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें हम बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम प्रचार कम करते हैं, काम पर ज्यादा फोकस करते हैं और 2024 में बिहार के कायाकल्प की बात कही है। मैं बिहार करोड़ के काम कर रहा हूँ। गंगा में जो नए बिल बेगूसराय में औंटा सिमारिया ये गंगा ब्रिज करीब ये 8.15 किलोमीटर 1200 करोड़ का अंडर कंस्ट्रक्शन है। दरभंगा ये जो बैलेंस वर्क है ये गंडक ब्रिज इसका 2.75 किलोमीटर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर दरभंगा 4 लेन ब्रिज अक्रॉस रिवर कोसी इंक्लूडिंग अप्रोचेस ये 10.64 किलोमीटर 1100 करोड़ का कंप्लीट हो गया। फिर बेगूसराय ये मथियानी सांभो ब्रिज ये गंगा रिवर पर है, ये 4,500 करोड़ का है, 22 किलोमीटर डीपीआर इसका तैयार हो रहा है। पटना 2 पटना में पहला तो बनाया हमने, वो दूसरा ब्रिज ओवर रिवर गंगा फ्रॉम दिघवारा शेरपुर ये पैकेज 2 ऑफ पटना रिंग रोड है, ये करीब 5,000 करोड़ का है, ये टेंडर स्टेज पर है। फिर सौपल उमगांव सहरसा पैकेज कोसी ब्रिज अप्रोच रोड ये 1200 करोड़ का है, ये 13.3 किलोमीटर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इसके पहले मैंने 5-6 ब्रिज पूरे किए। आप मैं पूछता हूँ, जब गंगा पर, कोसी पर, गंडक पर याद करिए, जब बिहार राज्य हुआ तब कितने ब्रिज थे और अब कितने हुए? मैं करीब 5 लाख करोड़ के काम बिहार में कर रहा हूँ। एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। बिहार के कोई भी ज़िले में आप जाइए, बिहार को इतने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं कि मैं विश्वास के साथ आपको बता दूँ कि विशेष रूप से हम 2024 समाप्त करेंगे तब बिहार के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर होंगे, अच्छे रोड होंगे, ये मैंने घोषणा की है। और निश्चित रूप से ये काम हम करेंगे। बिहार में उद्योग आएंगे। अब बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री खुल रही है। ये वाराणसी रांची कोलकाता ये 6 लेन अक्रॉस एक्सिस कंट्रोल ब्रिज है, रोड है, हम बिहार में बना रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके कारण काफ़ी बड़ा फायदा होगा। इसके साथ साथ अमस दरभंगा 220 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है, ये हम डेवलप करें 8,000 करोड़ का। फिर इसके साथ साथ एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन इंप्रूवमेंट बिटवीन अनिसबाग टू गुरुद्वारा मोर ऑन NH30 ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। मैं आपको, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं आज आपको सब ये दे देता हूँ ताकि बिहार में हमारा अभी ऐसा हो रहा है, लोग 10 रुपये का काम करते हैं और 100 रुपये का प्रचार करते हैं। हमारा प्रॉब्लम हुआ कि हम 100 रुपये का काम करते हैं और 10 रुपये का प्रचार करते हैं। मुझे उद्घाटन और भूमि पूजन जाने के लिए भी टाइम नहीं। तो ये बात है कि हमारी सरकार ने बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, आसाम, सब जगह पर हमने तस्वीर बदल दी। आप एक ही करिए। विपक्षी एकता पर बीजेपी ने निशाना साधा है। मंगल पांडे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार भ्रम में है, ये बीजेपी का, ये मंगल पांडे का कहना है। बैठक से पहले विपक्ष की हवा निकल चुकी है। बैठक में कई सीएम नहीं आ रहे हैं, तो विपक्षी एकजुटता की कवायद को लेकर के जून में बैठक है और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी 2024 के लिए। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने निशाना साधा है। मंगल पांडे का बयान सामने आया है कि बैठक से पहले ही विपक्ष की हवा निकल चुकी है और बैठक में कई सीएम नहीं आ रहे हैं। विपक्षी दलों के बैठक की बात है तो उसका हवा तो उन्हीं लोगों ने अपने ही निकाल लिया है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जो समाचार मिल रहे हैं उसमें नहीं जा रहे हैं। कई राज्यों के जो विपक्ष के मुख्यमंत्री
को अपने साथ होने का वो लोग दावा करते हैं, उन मुख्यमंत्रियों ने असमर्थता व्यक्त कर दी है नहीं आने से। तो उस बैठक का हवा तो पहले ही निकल गया। और मैंने कहा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ है इस देश में। 2014 और 19 में भी ऐसी कोशिशें लोगों ने की थी, परिणाम अंत में नकारात्मक निकला था। इस बार भी वो नकारात्मक परिणाम ही आएगा। देश तेजी से तरक्की कर रहा है। देश की तरक्की से न सिर्फ युवाओं बल्कि देश की बेटियों के सपने में नए पंख लगा दिए हैं। देश की बेटियां आसमान को छूने के हौसले के साथ घर से बाहर निकल रही हैं। इन्हीं बेटियों में एक है भागलपुर की मॉडल मानवी राज, जो अपने सपनों को लेकर रांची पहुंची, लेकिन तनवीर खान नामक शख्स ने उसके सपनों पर ग्रहण लगा दिया। यस मॉडलिंग कंपनी के मालिक तनवीर खान ने ना उस पर शादी करने का दबाव डाला, बल्कि इनकार करने पर उसने उसे जान से मारने की भी धमकी दी। अब जब मानवी राज मुंबई पहुंची तो वहां भी उनसे उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसे फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा। आखिरकार मानवी राज ने मुंबई के एक थाने में इसकी शिकायत की। अब इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। केस को रांची पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया है। रांची पुलिस के सब इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने गुरुवार को इस मामले में मानवी राज और उसके दोस्त सरबजीत सिंह से करीब 4 घंटे तक और पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर बयान दर्ज किया। मानवी राज ने अपने बयान में जान से मारने की धमकी और गन दिखाने का भी जिक्र किया। इस पूरी पूछताछ में रांची पुलिस ने मानवी राज से तनवीर खान की चैटिंग और वॉइस कॉल की डिटेल ली। सारे सबूतों को एक पेन ड्राइव में कैद कर लिया गया है। अब तक इस मामले में पिछली वीडियो की और भी नजर डाले तो समझ में आता है कि किस तरीके से पूरा जाल बिछाया गया था। इसने सब कुछ जो भी था सब कुछ विस्तार में सारी स्टेटमेंट ली है। अभी देखते हैं आगे वो लोग क्या मदद करते हैं। एक आर्म्स एक्ट वाला जो था वो उसने मुझे गन दिखाया था, जो कि मैं मेंशन करना भूल गई थी। मेरे पास उसके सबूत भी हैं जो मैंने सुनाया है आप लोगों को, तो वो मुझे मेंशन करना था। उसके लिए मैं आई थी। और भी चीज़ें हैं जो रांची से ऑफिसर्स आए तो उनको स्टेटमेंट चाहिए थी, तो वो दे दी। क्या लोगों को चैट्स थे और रिकॉर्डिंग्स थी, वो सब दे दी। और भी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सबमिट कर दी है। तो जो मुझे धमकियाँ मिल रही थी या जो भी चीज़ें मैंने सबमिट कर दी। अभी मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, एक से पूछा पुलिस ने कि आपको भी उसको मेरे पास उसके जो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह थे, जो मुझे कॉल करके उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोली उसने, मैंने वो सब पुलिस को सबमिट कर दिया है। और इंस्टाग्राम पे भी जो उसने लोगों को उल्टे सीधे मैसेजेस और फोटोज भेजी हैं तनवीर अख्तर खान ने, कि वो धमकी देके कि मैं तुम्हारी ये फोटो इधर भेज दूंगा उधर भेज दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया। तो बाकायदा सारी चैट्स मेरे पास अवेलेबल थी। जिन लोगों को भी भेजा उन दोनों से भी मैंने स्क्रीनशॉट्स मंगवा के सारी चीज़ें पुलिस को पेन ड्राइव में सबमिट कर दी हैं। और जितने भी प्रूफ्स थे हमारे पास, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह, सारी चीज़ें पुलिस को सबमिट कर दी गई है। रांची पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी एक्शन लिया जाए। और चलिए इस खबर के और आयामों को समझने के लिए चलते हैं सहयोगी शिप्रा के पास। बिल्कुल राहुल, देखिए अब रांची पुलिस के पास सारे एविडेंस आ चुके हैं और उसके हिसाब से रांची पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन मानवी के इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और बेटियों को बचाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। हालांकि बिहार में पहचान छिपाकर शादी करने और इसके लिए धर्मांतरण के लिए दबाव डालने वाला ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और अगर उन मामलों पर एक नजर डाल लेते हैं तो कई सारे ऐसे मामले, जिसमें मई 2023 में रांची में पहले भागलपुर की मॉडल पर शादी के लिए दबाव डाला गया। इसके बाद अगर आगे देखें तो मॉडलिंग कंपनी यश के मालिक तनवीर खान ने लड़की को धमकी दी। तनवीर खान ने धोखे से जो फोटो खींची थी उसे वायरल करने की धमकी दी है और मुंबई जाने पर भी लड़की को तनवीर खान परेशान करता रहा। वहीं मई 2023 में पूर्वी चंपारण से तुर्कोलिया में लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसमें मोहम्मद तालिक रजा ने हिंदू लड़की से शादी की थी और फिर भाग गया। पीड़ित लड़की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की निवासी है
और मई 2023 में सीतामढ़ी में लव जिहाद का फिर से मामला सामने आया। यहां पर अब्बास मंसूरी ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से पहले प्यार किया, शादी की नीयत से उसे नेपाल ले जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पर ही उसे पकड़ लिया गया। वहीं जनवरी 2023 में पटना में लव जिहाद का मामला सामने आया था। जाकिर मियां ने रोशन नाम बताकर पहले हिंदू लड़की से मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद लड़की को छोड़कर वो फरार हो गया। वहीं बात अगर फरवरी 2023 की करें तो तब पूर्णिया में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां चांद मोहम्मद ने हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में पहले फंसाया, फिर घर से भगा ले गया। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने जोगबनी में लड़की को पकड़ लिया और पिछले साल नवंबर में पूर्णिया में 2 और मामले भी सामने आए थे, यानी कुल मिलाकर पूर्णिया में 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं नवंबर 2022 में कटिहार में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां तौकीर आलम ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती से शादी की और असलियत सामने आने पर लड़की पर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया। वहीं दिसंबर 2022 में सिवान में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां यूपी के कलीमुल्लाह शेख ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की और शादी करने के बाद युवती पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। विरोध करने पर लड़की से मारपीट की और फिर बाद में उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो आप इसी समझ सकते हैं किस तरीके से खासतौर पर बिहार में लव जिहाद के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं और इसलिए मानवी राज केस को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। अब ये समझते हैं कि लव जिहाद आखिर है क्या। तो लव जिहाद 2 शब्द से मिलकर बना है। लव का मतलब प्यार, मोहब्बत या इश्क होता है और जिहाद का अर्थ मकसद पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाना, यानी मकसद पूरा करने के लिए झूठी मोहब्बत का इस्तेमाल करना लव जिहाद है। धर्मांतरण के लिए लव जिहाद के इस्तेमाल के कई मामले सामने आए हैं। धर्मांतरण में लव जिहाद का इस्तेमाल टूल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। धर्म विशेष के लोग इस टूल का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करते हैं, यानी कि दूसरे धर्म के लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जाता है। पहले पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करते हैं, बाद में धर्मांतरण करने के लिए उस पर अत्याचार करते हैं। इससे दबाव और अत्याचार के ऐसे मामलों को लव जिहाद ही कहते हैं। और पहले लव जिहाद शब्द को मान्यता नहीं थी। शुरू में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने यह मुद्दा उठाया था। साल 2000 में लव जिहाद पर काफी चर्चा भी हुई थी और 2016 में केरल में लव जिहाद का मामला सामने आया था, जब 2016 में अकीला अशोकन ने मुस्लिम युवक से निकाह किया था। केरल हाईकोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया था। हालांकि कई राज्यों ने लव जिहाद को गंभीरता से लिया है और कई बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं और ऐसे ही कानून की मांग अब बिहार में भी की जा रही है। हालांकि लव जिहाद पर किस तरह का कानून है ये भी समझ लेते हैं। तो लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट भी मानता जरूर है कि लव जिहाद होता है, यानी लव जिहाद रोकने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। और 3 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां कानून बनाए गए हैं, उनमें यूपी, एमपी और हिमाचल प्रदेश हैं जहां पर कानून बनाए गए हैं। यूपी में अंतर धार्मिक विवाह के मामलों में कानूनी पड़ताल का प्रावधान है। वहीं धर्मांतरण के लिए हुई शादी को शून्य घोषित करने का भी प्रावधान है, यानी शादी अगर हो भी जाती है और अगर उसमें धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता है तो उस शादी को शून्य भी घोषित किया जा सकता है। जबरन विवाह के मामलों में 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं SC/ST लड़की के जबरन धर्मांतरण के मामले में और भी ज्यादा सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 2 से 7 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना का प्रावधान है। और अगर सामूहिक धर्मांतरण के होते हैं, यानी कि सामूहिक धर्मांतरण के केस में 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगेगा। और अगर अपनी इच्छा से धर्मांतरण के लिए शादी करनी है तो 2 महीने पहले पुलिस को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। अगर नहीं दी जाती है तो दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी की तरह एमपी में भी 2 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य है। एमपी में जांच के बाद धर्म परिवर्तन को मान्य करने का प्रावधान है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के लिए सूचना देना अनिवार्य है। धर्मांतरण के लिए 10 दिन पहले सूचना देना होगा। जबरन धर्मांतरण मामले में यहां 5 साल की सजा हो सकती है। तो ऐसे में अब इस लव जिहाद के मामले को लेकर बिहार में काफी ज्यादा गंभीरता दिखाई जा रही है। राहुल,
चलिए बिल्कुल, तो बीजेपी ने वहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। तो महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में इस तरह के कानून की कोई जरूरत नहीं है। वाले समय में हमें बिहार स्टोरी नाम का भी सिनेमा बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सिवान में कलीमुल्ला का केस हो, चंपारण में तुलिका रजा का केस हो, अब तनवीर अख्तर का जो केस नया भागलपुर में आया है, या उसके पहले पूर्णिया में मोहम्मद चांद का जो केस आया था, इस प्रकार की अवस्था को देखते हुए लगता है कि बिहार स्टोरी भी सिनेमा बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिहार की जो महागठबंधन जो सेकुलर सरकार के रूप में अवस्थित है, उससे विनम्र आग्रह है और हमारी स्पष्ट चेतावनी भी है कि इस प्रकार के लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। संघ परिवार ने एक शब्द गढ़ा, लव जिहाद, और मीडिया उस शब्द को लेकर आगे बढ़ती है। किस शब्दकोश में है जी लव जिहाद शब्द? कहाँ है ये? तो पहले तो ये शब्द ही गलत है। दूसरी बात, धर्म छुपाकर शादी करना, जाति छुपाकर शादी करना इस देश में पहले से गैर कानूनी है। हाँ, उस कानून को अगर और सख्त बनाना चाहते हैं तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री है ना, किनसे मांग हो रही है? उन्हीं के भक्त उन्हीं से मांग रहे हैं, तो बना दें और सख्त, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई धर्म के नाम पर बरगलाता है, गड़बड़ी करता है, धोखाधड़ी करता है, तो सरकार ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर भी ओछी और घटिया राजनीति करती है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो वो कानून के दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से कोई ऊपर नहीं है, लेकिन आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि हर बात पर कानून बनाने की बात हो रही है। कानून तो बहुत चीज़ों का बना हुआ है, इसके बाद भी क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचेंगे, जहां सीएम राजगीर में चल रहे मलमास मेले की तैयारी का जायजा लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल राजगीर में अधिकारियों के साथ मलमास मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार राजगीर कुंड स्टेट हाउस मैदान समेत दूसरे स्थलों का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के राजगीर गेस्ट हाउस मैदान में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जेसीबी मशीन के द्वारा यहां पर मिट्टी भराई के कार्य किया जा रहा है। मैदान को समतल करने का कार्य किया जा रहा है ताकि यहां पर टेंट सिटी का लगाया जा सके। खास करके पर्यटकों को रहने के लिए यहाँ टेंट सिटी लगाया जा रहा है, तो चेंजिंग रूम का भी यहाँ निर्माण कराया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस पोस्ट को भी यहाँ बनाया जाएगा ताकि जो पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ ठहरेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी जो इंतजाम किया जा रहा है। इसको देखते हुए जो है यहाँ पर है काफ़ी मैदान जो है गड्ढानुमा था, उसको मिट्टी भराई करके समतल करने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री यहाँ नीतीश कुमार जब पहुँचेंगे तो गेस्ट हाउस मैदान के साथ साथ राजगीर कुंड परिसर, कुंड और जो सरस्वती नदी का जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है उसका जायजा लेंगे। इतना ही नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हॉल है उसमें अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो राजगीर मलमास मेला जो 18 जुलाई से शुरू होने वाला है, उसको लेकर जो है तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंच रहे हैं और यहां पर जायजा लेंगे। खास करके यही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। खबर आरा से, जहां ऑर्केस्ट्रा में छेड़खानी का विरोध करने पर दूल्हे और 5 बारातियों की जमकर पिटाई कर दी गई। मामला मुफस्सिल थाना के धोबा उप इलाके के मानपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि कोइलवर के भूपतपुर से मानपुर गांव में बारात आई थी। बारातियों के साथ डांसर भी मौजूद थी। दूल्हे का भांजा जब डांस कर रहा था तो दुल्हन का भाई दोस्तों के साथ महिला डांसर को छेड़ने लगा। इस दौरान दूल्हे पक्ष को लोगों ने जब विरोध किया तो दुल्हन के भाई ने दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें दूल्हा समेत 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर दोभा ओपी की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जास्ती पैसा डाल रहे थे इसमें, हम ये लोग मना किया, इतने में वो लोग मारना चालू कर दिए। कौन डाल रहा था? गांव वाले। अच्छा, तो फिर लड़की पक्ष वाले कुछ नहीं किए? लड़की उधर गुरहथी हो रहा था। हाँ। हम फोन करके बोले, तब तक ये लोग मार के हम लोग को एकदम फिट कर दिए थे। चेस्ट में पैसा डालने के लिए लड़की के भाई लेके आया था लड़का, और वो स्टेज पे चढ़ा, एक बार डाला। किसको पैसा डाल रहा? नर्तकी को, जो नाचने आई थी, लेडीज डांसर। तो कौन लेके गया था नाच? हम लोग बराती पार्टी लेके गए थे। तो लड़की के भाई लेके गया अपना दोस्त, स्टेज पे चढ़ाया,
एगो के डाला तो रोने लगी, तो हम लोग उसको बोले जाओ बैठ जाओ, खूब उल्टा पल्टा बोली तो बैठा दिए हम लोग उसको। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।